तो फाइनली आप सबकी डिमांड पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और काफी कमाल का कैमरा कंपैरिजन, जिसमें तीन स्मार्टफोन होंगे, वन प्लस 13, Vivo X200 Pro एंड iPhone 16 Pro। तीनों स्मार्टफोन के स्पेक्स, जो कैमरा स्पेक्स हैं वो आपके सामने हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हो। और अगर मैं कैमरा स्पेक्स की बात करूँ तो X200 Pro एंड Vivo V13 लगभग एक जैसे कैमरा स्पेक्स के साथ आते हैं। तो फाइनल दोस्तों, चलिए अभी हम चल पड़ते हैं तीनों स्मार्टफोन के कैमरा सैंपल्स की तरफ। और कैमरा सैंपल्स की अगर मैं बात करता हूं, चूंकि तीनों ही स्मार्टफोन भाई एक फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन है, तो नो डाउट यार तीनों ही स्मार्टफोन में काफी तगड़ी कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाती है। चूंकि यहाँ पर मैं प्राइमरी कैमरा के सैंपल्स आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ और तीनों ही स्मार्टफोन की डे लाइट की इमेजेस है, तो नो डाउट यार डे लाइट में तीनों ही स्मार्टफोन में काफी तगड़ी कैमरा क्वालिटी प्रोवाइड करवाते हैं। चाहे मैं X200 Pro की बात करूं, OnePlus 13 की बात करता हूं या iPhone 16 Pro की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पर तीनों ही स्मार्टफोन की आपको एक अपनी खासियत देखने मिलेगी। जैसे X200 Pro स्मार्टफोन है, ये थोड़ी ही ओवर कॉन्ट्रास्टी इमेजेस आपको प्रोवाइड करवाता है एंड आपको एक रेड टोन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो कलर्स हैं उनको ये काफी अच्छी तरह से मैनेज करता है। दूसरी तरफ अगर मैं OnePlus 13 की बात करता हूं, तो यहाँ पर थोड़े ही कलर्स आपको बूस्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ हद तक ये नेचुरल साइड रखता है, जो कि इसका एक प्लस पॉइंट रहता है। एंड iPhone 16 Pro की बात करूं तो ओवरऑल यहाँ पर हमें नेचुरल कलर ही देखने को मिल जाते हैं एंड शैडोज को और हाइलाइट्स को काफी अच्छी तरह से मैनेज करता है। तो तीनों ही स्मार्टफोन की अपनी खासियत है। अभी आपको कलर बूस्टेड इमेजेस पसंद है तो आप इनमें से एक स्मार्टफोन चूज कर सकते हो, लेकिन अगर मैं बात करता हूं तो मुझे पर्सनली iPhone 16 Pro की इमेज क्वालिटी यहाँ पर थोड़ी बेस्ट लगी। पहला प्लस पॉइंट मुझे देखो पर्सनली पसंद है, मुझे नेचुरल फोटोज पसंद होती है जिसमें नेचुरल कलर होते हैं। एंड दूसरी यहाँ पर जो क्लैरिटी हमें देखने मिलती है वो यहाँ पर काफी कमाल की देखने मिलती है। आई मीन जो डिटेल लेवल है वो हमें काफी अच्छा देखने मिलता है एज टू कंपेयर करें X200 Pro एंड OnePlus 13 स्मार्टफोन से। अगर मैं OnePlus 13 और X200 Pro की भी अगर मैं बात करता हूँ, तो नो डाउट OnePlus 13 की कैमरा क्वालिटी स्टिल बेटर रहती है X200 Pro स्मार्टफोन से। तो नो डाउट अगर मैं पिक्चर क्वालिटी की बात करता हूं, तो OnePlus 13 एंड iPhone 16 Pro यहां पर हमें अच्छी पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करवाते हैं। और इन तीनों ही स्मार्टफोन में से एक स्मार्टफोन चूज करना हो तो नो डाउट iPhone 16 Pro हमें सबसे बेटर यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करवाते हैं। वैसे अगर मैं शैडोज को मैनेज करने की बात करता हूं, तो तीनों ही स्मार्टफोन काफी अच्छी तरह से मैनेज करते हैं, हाईलाइट्स को काफी अच्छी तरह से मैनेज करते हैं, जिससे जो डिटेल लेवल निकल कर आता है वो यहाँ पर हमें काफी अच्छा निकल कर आता हुआ देखने को मिल जाता है। वहीं अगर मैं फेस की बात करता हूँ, ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स के भी कुछ सैंपल्स हैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगेन X200 Pro में आप देख सकते हो डिटेल लेवल नो डाउट काफी अच्छा है, लेकिन कुछ ज्यादा ही पंची कलर हमें देखने जाते हैं, जबकि OnePlus 13 यहाँ पर थोड़ा कलर्स को अच्छी तरह से दिखाता है एंड ओवरऑल हमें मैनेज करके फोटोज रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। और iPhone 16 Pro की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये मैक्सिमम नेचुरल साइड ही रखता है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, और ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पर काफी अच्छा है। तो नो डाउट अगर मैं प्राइमरी कैमरा की बात करूं, OnePlus 13 एंड iPhone 16 Pro का कैमरा अच्छा है, और इन तीनों में से एक चूज करना हो तो नो डाउट iPhone 16 Pro में काफी अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। अल्ट्रा वाइड शॉट्स की तरफ चल पड़ते हैं, और अल्ट्रा वाइड शॉट्स में आप देख सकते हो तीनों ही काफी ज्यादा वाइडर फोटोज लेते हैं। आई मीन जो वाइडर रेंज है तीनों स्मार्टफोन की वो काफी अच्छी देखने जाती है। सबसे अच्छी वाइड रेंज मुझे यहाँ पर लगी OnePlus 13 की इन तीनों ही स्मार्टफोन में से। अगेन जैसे कि हमने प्राइमरी कैमरा में देखा था, X200 Pro एंड OnePlus 13 थोड़े कलर को बूस्ट कर रहे हैं। X200 Pro में आपको थोड़ा रेड टोन जरूर देखने मिलेगा एंड iPhone 16 Pro है ये थोड़ा नेचुरल साइड रखता है। देखो तीनों ही स्मार्टफोन के अल्ट्रा वाइड शॉट्स अगेन यहाँ पर भी हमें अच्छे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन स्पेशली अगर मैं अल्ट्रा वाइड कैमरा की बात करूं तो X200 Pro का अल्ट्रा वाइड कैमरा स्टिल थोड़ा है बेटर काम करता है। OnePlus 13 का मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि OnePlus 13 थोड़ा यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ना, कुछ जगहों पर डिटेल्स को मिस कर देता है। जैसे अगर यहाँ पर अगर देखोगे स्काई की तरफ देखोगे तो नो डाउट आपको थोड़ा ज्यादा ही ब्लू टोन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एंड डिटेल लेवल मतलब इतना जितना होना चाहिए ना उतना नहीं देखने मिल रहा है जितना कि आपको 16 Pro एंड X200 Pro में देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी ज्यादा डिटेल देखने को मिलती है। और X200 Pro की मुझे अल्ट्रा वाइड शॉट्स इसलिए पसंद भी आए क्योंकि यहाँ पर कलर्स तो देखो थोड़े बूस्ट जरूर है, नो डाउट ये कहना पड़ेगा, लेकिन ये इसके साथ जो डिटेल को मैनेज करता है ना, और साथ ही अगर मैं शैडोज को मैनेज करने की बात करता हूँ तो थोड़ी शार्पनेस जरूर देखने मिलती है, लेकिन उसके बाद जो ओवरऑल रिजल्ट हमें प्रोवाइड करवाता है ये वो रिजल्ट काफी बेटर है OnePlus 13 से और iPhone 16 Pro से। 16 Pro की अगर मैं बात करता हूँ नो डाउट काफी अच्छा रिजल्ट हमें प्रोवाइड करवाता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर डिटेल की बात करूँ तो डिटेल
के मामले में ये X200 Pro स्मार्टफोन से स्टिल थोड़ा पीछे रह जाता है। इसलिए कह रहा था अगर मैं बात करता हूँ इन तीनों ही स्मार्टफोन की, अगर मैं X200 Pro और OnePlus 13 की बात करूँ, नो डाउट X200 Pro का कैमरा अल्ट्रा वाइड सेंसर काफी अच्छा है, और iPhone 16 Pro एंड OnePlus 13 की अगर मैं बात करता हूँ तो नो डाउट यहाँ पर iPhone 16 Pro का स्टिल यहाँ पर अल्ट्रा वाइड कैमरा थोड़ा है बेटर रहता है। स्काई की अगर तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि नो डाउट जो OnePlus 13 है और यहाँ पर जो हमारा X200 Pro है, ये दोनों ही स्मार्टफोन कलर को थोड़ा बूस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको शार्पनेस से यहाँ पर अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट कैमरा देता है। तो नो डाउट अल्ट्रा वाइड सोर्स X200 Pro के हमें अच्छे यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एंड सेकेंड iPhone 16 Pro। यहाँ पर अभी चल पड़ते हैं पोर्ट्रेट सोर्स की। एंड पोर्ट्रेट सोर्स में अगर मैं बात करता हूँ तो नो डाउट तीनों ही स्मार्टफोन की अपनी अपनी खासियत देखने को मिल जाती है। तीनों ही स्मार्टफोन में अगर मैं सबसे पहले एज डिटेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो नो डाउट एज डिटेक्शन आपको तीनों ही फोन्स में अच्छा देखने को मिल जाता है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं से किसी फोन में यहाँ पर दिक्कत देखने को मिल रही है एज डिटेक्शन में, या ओवर ब्लर हमें देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ पोर्ट्रेट के तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, स्पेशली OnePlus 13 एंड X200 Pro की बात करता हूँ, जिससे आप अलग अलग तरीके के पोर्ट्रेट यहाँ पर ले सकते हो। मैंने नॉर्मल पोर्ट्रेट लिए तीनों ही फोन्स में ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ अगेन, मुझे यहाँ पर जो पोर्ट्रेट इमेजेस हैं वो OnePlus 13 की स्टिल थोड़ी ही अच्छी लगी। यहाँ पर iPhone 16 Pro की मुझे इसलिए नहीं लगा क्योंकि कुछ कुछ इमेजेस में आईफोन क्या करता है, थोड़ी फीकी इमेजेस प्रोवाइड करवा रहा था, मुझे नहीं पता किस रीजन से। लेकिन X200 Pro की अगर मैं बात करता हूँ, रेड टोन अगेन यहाँ पर मिलता है, थोड़े कलर बूस्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन जो डिटेल लेवल है वो मुझे इतना अच्छा नहीं देखने को मिला जितना कि हमें OnePlus 13 में देखने को मिला है। तो यहाँ पर हालांकि पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस आपको तीनों ही फोन्स में देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है, जो कि आपको बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। लेकिन अगर मैं मेरे ओपिनियन की बात करता हूं तो OnePlus 13 थोड़ा बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पर अगर मैं ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स की बात करता हूं, यहाँ पर भी जो तीनों ही स्मार्टफोन काफी अच्छी तरीके से काम करते हैं। और तीनों ही फोन्स में पता है क्या ना, ऊपर से यहाँ पर सनलाइट पड़ रही है तो काफी फोन्स मैंने आपको पहले भी दिखाए थे जो कि फेस को डार्क कर देते थे। तो तीनों ही स्मार्टफोन में यहाँ पर भी ये चीज मुझे अच्छी लगी कि फेस को डार्क नहीं कर रहे एंड लाइट को काफी अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं पोर्ट्रेट इमेजेस में। लेकिन अगर मैं X200 Pro की अगर मैं बात करता हूं तो देखो यहाँ पर थोड़ा मुझे लगा इशू रेड कर रहा है, आप देखोगे। और इसके साथ ही अगर मैं आंखों के पास अगर मैं बात करता हूँ तो थोड़ा ब्लैक आपको जरूर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अगर मैं OnePlus 13 की बात करता हूँ तो ओवरऑल जो रिजल्ट हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, काफी इंप्रेसिव देखने को मिल जाता है। iPhone 16 Pro की आपको इमेजेस है इन दोनों ही स्मार्टफोन के सामने जो थोड़ी फीकी जरूर नजर आ रही होंगी, लेकिन भाई ऐसी फीकी इमेजेस देखने को नहीं मिलता है, ये नेचुरल कलर आपको ज्यादा प्रोवाइड करवाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट इमेजेस OnePlus 13 में आपको अच्छी मिलती है। एंड सेकेंडली अगर मैं बात करता हूँ तो iPhone 16 Pro में आपको अच्छी मिल जाती है। तो ये दोस्तों रियर कैमरा की वीडियो क्वालिटी तीनों ही स्मार्टफोन की। एंड जैसे कि मैंने आपको सेल्फी वीडियो वाले सैंपल में भी दिखाया था कि जो रियर कैमरा था, जो सेल्फी कैमरा था, वहाँ पर हमें आईफोन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने मिलती थी। एंड जो वीवो एंड OnePlus है वो जो कलर्स को थोड़े बूस्ट कर रहे थे। एंड यहाँ पर भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिल जाता है, वीवो एंड OnePlus थोड़े कलर बूस्ट करते हैं, थोड़ा वीवो थोड़ा ज़्यादा कलर बूस्ट करता है टू कंपेयर करें OnePlus से। जबकि अगर मैं आईफोन की बात करता हूँ ये नेचुरल रखता है। वाइड रेंज आप यहाँ पर देख सकते हो एंड फोकस है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों ही स्मार्टफोन का कि कौन से स्मार्टफोन का फोकस अच्छा है। मुझे पर्सनली अगर मैं बात करूँ, देखो इमेज क्वालिटी में चाहे जैसा भी रहा हो आईफोन, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ वीडियो क्वालिटी की तो नो डाउट iPhone 16 Pro है, काफ़ी हद तक बेटर है X200 Pro एंड OnePlus 13 स्मार्टफोन से। तो ये थी दोस्तों रियर कैमरा की वीडियो क्वालिटी। अभी हम चल पड़ते हैं सेल्फी कैमरा की तरफ, और हमने प्राइमरी कैमरा को कवर कर लिया। और सेल्फी कैमरा की अगर मैं बात करता हूं तो तीनों ही स्मार्टफोन नो डाउट यार बेहतरीन सेल्फी कैमरा हमें प्रोवाइड करवाते हैं। और एक चीज अगेन कहूंगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको आईफोन की इमेजेस है थोड़ी फीकी जरूर लग सकती हैं वीवो और OnePlus के सामने, और इसका एक ही रीजन है कि वहां पर थोड़े कलर ज्यादा बूस्ट लगते हैं, आई मीन मिलते हैं, और यहाँ पर थोड़े नेचुरल कलर मिलते हैं, तो आपको मे भी इस वजह से यहाँ पर फीकी नजर आ सकती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ना सेल्फी कैमरा कौन से फोन का अच्छा है, तो नो डाउट iPhone 16 Pro का सेल्फी कैमरा नो डाउट यार हमें काफी बेहतरीन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो हमें डिटेल्स देखने को मिलती है नो डाउट काफी बेहतरीन देखने को मिलती है। सेकंड नंबर पर अगर मैं बात करता हूँ वो है OnePlus 13, इसका सेल्फी कैमरा भी हमें अगेन यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। एंड X200 Pro का कैमरा मुझे स्टिल यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये फेस को काफी बार क्या ना थोड़ा डार्क कर देता है, जो कि यार मैं कहूंगा कि देखने में फोटोज इतनी अच्छी नहीं लगती। कुछ कुछ टाइम पर ये स्मूथ जरूर कर देता है,
है। OnePlus 13 की मुझे एक यहाँ पर कमी लगी कि यहाँ पर ये थोड़ा कलर को बूस्ट करने के चक्कर में थोड़ी ही ज्यादा शार्पनेस हमें प्रोवाइड करवा देता है, जिससे फोटोज हैं कुछ अजीब ही देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर मैं लाइट मैनेजमेंट की बात करता हूँ, जैसे अगर मैं बात करता हूँ हमारे सामने से लाइट आ रही है, पीछे से लाइट आ रही है, तो लाइट को तीनों ही स्मार्टफोन काफी अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। लाइट कंट्रोल में आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपके ऊपर से या पीछे से कहीं पर भी लाइट आ रही है तो तीनों ही स्मार्टफोन काफी बेटर कंट्रोल करते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, तीनों ही स्मार्टफोन में आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि तीनों ही स्मार्टफोन में आपको कोई बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है या कोई बड़ा चेंज देखने को मिलता है जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि इसका कैमरा अच्छा है, उसका कैमरा अच्छा है। तीनों ही स्मार्टफोन में बिल्कुल ही मैं कहूँगा थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, और उस छोटे ही डिफरेंस की वजह से ही मैं कह रहा था iPhone 16 Pro का कैमरा स्टिल यहाँ पर बेटर है। यहाँ पर अगर आप इन इमेजेस को देखोगे तो ये लो लाइट में ली गई है, आई मीन नाइट शॉट्स हैं, और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो तीनों ही फोटोज में जो डिफरेंस है वो क्लियर देखने को मिल जाता है। जहां पर X200 Pro एंड OnePlus 13 की सेल्फी लगभग एक जैसी देखने को मिल जाती है, जबकि iPhone 16 Pro की सेल्फी है स्टिल यहाँ पर थोड़ी बेटर रहती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो तीनों ही स्मार्टफोन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो नो डाउट सेल्फी के मामले में iPhone 16 Pro यहाँ पर थोड़ा बेटर रहता है, और अभी मैं इसका आपको एक वीडियो सैंपल में यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये दोस्तों तीनों स्मार्टफोन का सेल्फी कैमरा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एंड तीनों में ही हमें सेल्फी कैमरा में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को जाता है। स्टेबलाइजेशन आप चेक कर सकते हो तीनों स्मार्टफोन की, एंड लाइट कंट्रोल देख सकते हो। हालांकि इतनी लाइट नहीं है आज यहाँ पर, तो ज़्यादा आपको मे भी नहीं पता चले, लेकिन अगर मैं स्टेबलाइजेशन और कलर्स की बात करता हूँ स्पेशली, तो नो डाउट तीनों ही स्मार्टफोन में अच्छे देखने जाते हैं। और X200 Pro एंड ये वहीं अगर मैं बात करता हूँ OnePlus 13 की, तो यहाँ पर थोड़े कलर आपको बुस्ट देखने मिलेंगे। स्पेशली मैं Vivo की बात करता हूँ तो यहाँ पर थोड़ी रेड टोन मिलती है, जबकि आईफोन की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टेबलाइजेशन यहाँ पर थोड़ी हमें अच्छी देखने को मिल जाती है। और मेरे हिसाब से अगर मैं मेरे ओपिनियन की बात करूँ तो नो डाउट मुझे जो आईफोन है उसके यहाँ पर सेल्फी कैमरा एंड यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे पर्सनली थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी। आपको कौन से स्मार्टफोन की अच्छी लगी आप मुझे यहाँ पर कमेंट। तो ये थे दोस्तों डे लाइट के सोर्स। अभी मैं आपको लो लाइट सोर्स दिखाता हूँ तीनों स्मार्टफोन के, एंड तीनों स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी देख सकते हो। लो लाइट में यार काफी तगड़ी देख मिलती है। आई मीन जितनी अच्छी हमें डे लाइट में देख मिली थी उतनी ही अच्छी तरह से तीनों ही स्मार्टफोन लो लाइट में भी काम करते हैं। एंड हमने देखा था कि जो डे लाइट थी ना, वहां पर iPhone 16 Pro काफी अच्छा काम कर रहा था और डिफीट कर रहा था OnePlus 13 एंड X200 Pro स्मार्टफोन को। लेकिन अगर मैं लो लाइट की बात करता हूं तो यहाँ पर सिनेरियो है थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पर मैं Vivo X200 Pro का एंड OnePlus 13 का कैमरा स्टिल बेटर लगता है iPhone 16 Pro से। पहली बात, मुझे यहाँ पर कलर्स काफी अच्छे लगे इन तीनों स्मार्टफोन में से दोनों स्मार्टफोन के X200 Pro एंड OnePlus 13 के। यहाँ पर ये कलर काफी अच्छे प्रोवाइड करवाते हैं। iPhone 16 Pro काफी बार कलर में थोड़ा फीका दिखा देता है, आई मीन नेचुरल कलर नहीं दिखा पाता। हालांकि नेचुरल कलर तो देखो Vivo और OnePlus भी नहीं देते, लेकिन ओवरऑल जो डिटेल हमें प्रोवाइड करवाते हैं ना, लास्ट में जो रिजल्ट की बात करता हूँ डिटेल लेवल, वो आपको X200 Pro एंड OnePlus 13 का देखने को मिल जाता है। और इनमें से भी अगर मैं एक कैमरा की बात करता हूँ तो नो डाउट OnePlus 13 का रिजल्ट मुझे स्टिल थोड़ा बेटर लगा Vivo X200 Pro स्मार्टफोन से। तो नो डाउट अगर मैं लो लाइट इमेज की बात करता हूँ तो OnePlus 13 काफी अच्छा रिजल्ट आपको प्रोवाइड करवाएगा। उसके बाद X200 Pro एंड iPhone 16 Pro हमारे थर्ड नंबर पर आता है। तो विनर है लो लाइट में वो OnePlus 13 ही है। और यहाँ पर इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ नॉइस लेवल की, तो तीनों ही स्मार्टफोन में आपको नॉइस लेवल देखने को नहीं मिलेगा। आई मीन नॉइस को काफी अच्छी तरह से कंट्रोल करते हैं, एंड जो लाइट कंट्रोल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो भी काफी कमाल का देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर भी अगर मैं हाईलाइट्स मैनेजमेंट की बात करता हूँ लो लाइट में, तो हाईलाइट्स मैनेजमेंट भी आपको अच्छा देखने को जाता है तीनों ही स्मार्टफोन में। लेकिन अगर मैं अगेन बात करता हूँ तो Vivo X200 Pro कुछ टाइम पर हाईलाइट्स को काफी अच्छी तरह से कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं iPhone 16 Pro से आगे निकल जाता है। तो ये थे दोस्तों तीनों ही स्मार्टफोन के कैमरा सैंपल्स जो कि हमने आपको बताए। अगर मैं बात करता हूँ तीनों स्मार्टफोन में से आपको एक स्मार्टफोन चूज करना चाहिए, तो नो डाउट मैं यहाँ पर पहले अगर मैं बात करूंगा डे लाइट में iPhone 16 Pro काफी अच्छी इमेज क्वालिटी प्रोवाइड करवाता है। और अगर आपको मैक्सिमम डे लाइट में फोटोज क्लिक करनी है और वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो नो डाउट iPhone 16 Pro। लेकिन अगर आपको ओवरऑल कॉम्बिनेशन के लिए चाहिए तो आप OnePlus 13 यहाँ पर ले सकते हो। X200 Pro में कुछ कमियां हैं जो कि मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में अपडेट्स के दौरान यहाँ पर फिक्स कर दी जाएंगी।